Hello students, welcome to all of you. Our today's topic is chapter number 6 and the name of the chapter is Punishment in Kindergarten. This is a poem and this poem is written by Kamla Das. Before proceeding to the poem, I would like to tell you the meaning of the title. The word punishment का meaning क्या हो गया? सजा. किसी को क्या मिलेगी? सजा मिलेगी. Kindergarten क्या हो गया? और स्कूल. दिस इज अ स्कूल. किंडरगार्टन क्या होता है? एक स्कूल होता है इन विच, जिसमें बच्चों को प्ले वे मेथड से, कौन से मेथड से? प्ले वे मेथड से टीच किया जाता है. इसका मतलब क्या हुआ कि पोइम एक ऐसे इंसिडेंट के साथ रिलेटेड है जिसमें किसी बच्चे को पनिशमेंट मिली हुई है किंडरगार्टन स्कूल में. तो चलो स्टडी करते हैं पोइम के बारे में. पोइम के ऊपर जाने से पहले चलो हम पोइम की क्विक समरी के बारे में बात करते हैं कि पोइम में क्या हुआ है. इन दिस पोइम पोएटेस हैज शेयर्ड अ पेनफुल एक्सपीरियंस ऑफ हर चाइल्डहुड. अपने बचपन का एक बहुत दर्दनाक एक्सपीरियंस जो है वो पोएटेस ने इस पोइम में शेयर किया हुआ है. When she was a newly admitted child in kindergarten, पोएटेस की नई एडमिशन हुई थी कौन से स्कूल में? किंडरगार्टन स्कूल में. तो द स्कूल वाज ऑन पिकनिक, और स्कूल कहां पे चला गया? पिकनिक पे चला गया. चाइल्ड डिड नॉट मिक्स अप ड्यू टू शाई नेचर. अब पोएटेस जो वो क्या थी? एक शाई नेचर चाइल्ड थी जिसकी वजह से वो दूसरों के साथ जो वो मिक्स अप नहीं हो सकी. पेनफुल एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड. शी वाज अ न्यूली एडमिटेड चाइल्ड. द स्कूल वाज ऑन अ पिकनिक. द पोएटेस ड्यू टू हर शाई नेचर डिड नॉट मिक्स टू द अदर स्टूडेंट्स. जब टीचर ने देखा कि ये बच्ची जो वो दूसरों के साथ मिक्सअप नहीं हो रही है, शी स्टार्टेड स्कोल्डेड हर. उसने क्या शुरू कर दिया? उसको डांटना स्टार्ट कर दिया. बाकी वाले बच्चों ने क्या किया? अदर्स मेड फन ऑफ हर. बाकी वालों ने उसका क्या किया? फन उड़ाया, मजाक उड़ाया. अब क्या हो गया? द टाइम हैड पास्ड. अब बहुत ज्यादा क्या हो गया? गैप हो गया, टाइम का गैप आ गया. और इस गैप के आने की वजह से अब पोएटेस क्या होगी? शी इज ग्रोन अप. अब वो क्या होगी? ग्रोन अप होगी. अब वो एज में काफी ज्यादा होगी. अब वो बोलती है नो नीड टू रिमेंबर दैट पेन. वो वाला दर्द, वो वाली पेन मुझे याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. अब बात करते हैं पोइम के थीम की. विच थीम इज बीइंग प्रेजेंटेड इन द पोइम? टू दिस पोइम, इस पोइम के माध्यम से द पोएटेस वांट्स टू गिव अ मैसेज टू द टीचर्स. द टीचर्स को क्या देना चाहती है? एक मैसेज देना चाहती है दैट दे शुड नॉट स्कोल्ड द स्टूडेंट्स, कि टीचर्स को बच्चों को डांटना नहीं चाहिए विदाउट नोइंग द रीजंस. जब तक उनको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं हो, पूरा रीजन पता ना चले, तब तक टीचर को है बच्चों को डांटना नहीं चाहिए. दिस इज द मैसेज दैट कमला दास वांट्स टू कन्वे थ्रू दिस पोइम. एंड द सेकंड मैसेज क्या देना चाहती है वो? टीचर शुड नो द चाइल्ड साइकोलॉजी. टीचर को नॉलेज होना चाहिए किसका? चाइल्ड की साइकोलॉजी का, बच्चे के मन को पढ़ने का, बच्चे की मन की व्यथा को पढ़ने का टीचर के अंदर जो है एक हुनर होना चाहिए. ये भी एक मैसेज देना चाहती है. अब थर्ड क्या है? ए चाइल्ड ऑफ शाई नेचर कैन बी प्रूव्ड ग्रेट. अब देखो पोएटेस पहले क्या थी? शाई नेचर थी, लेकिन लास्ट में क्या हो गया वो? अब वो क्या होगी? ग्रेट पोएटेस जो है वो क्या हुई? प्रूव हुई. तो इसलिए हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि शाई नेचर वाला बच्चा भी अपने आप को ग्रेट प्रूव कर सकता है एट द टाइम ऑफ डिमांड. जब क्या है? डिमांड आए. तो ये तीन थीम इस पोएम के हैं. चलो अब बात करते हैं पोएटेस की लाइफ हिस्ट्री के बारे में. पोएटेस का नाम कमला दास इंग्लिश में है. इंग्लिश में इनको कमला दास बोला जाता है. एंड इन मलयालम, और मलयालम में इनको बोला जाता है माधवी कटे. क्या बोला जाता है? माधवी कटे. अब देखो, जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम में कन्वर्ट हुए, तब उन्होंने अपना नाम रखा कमला सुरैया. क्या नाम रखा? कमला सुरैया. कमला दास इन इंग्लिश, माधवी कटे इन मलयालम एंड कमला सुरैया इन इस्लाम. बात करते हैं लाइफ हिस्ट्री और बर्थ की. शी वॉज बोर्न ऑन 31 मार्च 1934 एंड शी वॉज बोर्न इन हिंदू नायर फैमिली. जैसे अभिषेक नायर क्रिकेटर है, इस तरीके की इनकी नायर फैमिली में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ. अब प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो क्या रहा? मालाबर. मालाबर कहां पड़ता है? केरला. शी वॉज कन्वर्टेड इनटू इस्लाम इन 1999.
1999 में क्या हुआ था, करगिल वार, और जब करगिल वार हुई उसी ईयर में ये कन्वर्टेड होगी किसमें, इस्लाम में। फर्स्ट बुक जो इन्होंने लिखी उसका नाम रखा गया समर इन कैलकाटा। क्या नाम था फर्स्ट बुक का, समर इन कैलकाटा। और इनकी ऑटोबायोग्राफी जो आत्मकथा जो अपनी लाइफ हिस्ट्री के ऊपर इन्होंने बुक लिखी, उस बुक का नाम रखा गया माई स्टोरी। अब डेथ जो है 2009 में इनकी डेथ होगी। मैक्सिमम थीम इनकी पोइम्स में मिलता है फुल ऑफ इमोशंस। ज्यादातर पोइम्स या मैक्सिमम शॉर्ट स्टोरीज किसकी रिलेटेड होती हैं, इमोशनल होती हैं। चलो डिस्कस करते हैं पॉइंट पनिशमेंट इन किंडरगार्टन वर्ड बाय वर्ड, इंग्लिश टू हिंदी एंड उर्दू। In the first stanza of the poem, the poetess says that she is grown up in age now. अब वो क्या हो गया, grown up हो गया, she is confident, she is mistress, she has the knowledge of everything. Today the world is little more my own. क्या कहना चाहती है पोएटेस, टुडे आज, द वर्ल्ड ये दुनिया जो है, लिटिल मोर थोड़ी सी बड़ी है, माई ओन जो मेरी अपनी दुनिया है उससे दुनिया थोड़ी सी क्या है, लिटिल मोर है, थोड़ी सी ज्यादा है। तो इन दिस लाइन द पोएटेस इज सेइंग दैट आई हैव माई ओन वर्ल्ड, मेरा अपना वर्ल्ड है, मैं अपनी लाइफ है, बट द होल वर्ल्ड इज लिटिल मोर ऑफ दैट वर्ल्ड, मेरी अपनी दुनिया से पूरी दुनिया थोड़ी सी क्या है, बड़ी है। जी आगे पोएटेस की लाइफ, तो जो बाकी दुनिया जो उससे थोड़ी सी क्या है, बड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट शी इज, पहली बात तो आ गई, शी इज ग्राउंड अप, शी इज ग्राउंड अप, she is mistress of her own world, she is mistress of her own world। नेक्स्ट क्या आ गया, she is confident, अब वो क्या होगी, कॉन्फिडेंट होगी। पहले क्या थी, बिल्कुल चाइल्ड थी, बट नाउ she is grown up, she is the mistress of her own world, she is confident, she is independent, अब वो क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी, अब वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो what is the explanation of this line? In this line, the poet is saying that she is grown up in age, she is the mistress of her own world, she is confident and she is independent and she has her own world, own life। अब मेरी अपनी दुनिया है, अपना वर्ल्ड है। And this is adulthood saying। और ये कब कहा उसने, adulthood saying है ये चाइल्डहुड में नहीं, ये कब की बात है, adulthood saying है ये। No need to remember the pain, मुझे वो दर्द याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। Which pain? The pain of the harsh words spoken by teacher when I was on a picnic and a newly admitted child। No need to remember that pain, मुझे वो दर्द याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। A blue frogged woman, कौन, a blue frogged वुमेन, एक वुमेन जिसने कौन सी ड्रेस पहनी थी, ब्लू कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी। हु वाज ब्लू फ्रॉक वुमेन, दिस वाज हर टीचर, माय टीचर हु वाज इन ब्लू फ्रॉक ड्रेस कॉज्ड, मुझे क्या दे दी, पेन दे दिया, दर्द दे दिया, थ्रोइंग वर्ड्स एट मी, थ्रोइंग वर्ड्स एट मी, मेरे ऊपर क्या फेंके, शब्द फेंके, मतलब मुझे बोले लफ्ज, कैसे बोले, लाइक पॉट्स एंड पैन्स, जैसे क्या होते हैं, पॉट्स बर्तन, पैन्स कढ़ाइयां, मेरे ऊपर शब्द ऐसे फेंके, लफ्ज ऐसे फेंके जैसे किसी के ऊपर कोई बर्तन और कढ़ाइयां फेंकता है। बर्तन और कढ़ाइयां फेंकना मतलब द वर्ड्स वर वेरी हार्श, क्या थे, She spoke to me very harsh words, कौन से वर्ड्स, हार्श वर्ड्स जो है वो मुझे बोलेगे मेरे टीचर के द्वारा, कब बोलेगे, when I was on a picnic। To drain, जिससे मेरा खराब हो गया, तबाह हो गया, ruined हो गया, that honey colored day of peace, कौन सा डे, honey colored day of peace, honey colored day of peace कौन सा आ गया, जहां पे joyful day for a child, the day of जॉय, कौन सा था जे, पिकनिक डे, तो जिससे मेरा पिकनिक डे जो टोटली क्या हो गया, ड्रेन हो गया, खराब हो गया, तबाह हो गया, दैट हनी कलर डे ऑफ पीस। अब बोला क्या टीचर ने मुझे, व्हाई डू नॉट यू ज्वाइन द अदर्स, क्या बोला, व्हाई डोंट यू ज्वाइन द अदर्स, तुम दूसरों को ज्वाइन क्यों नहीं कर रही, व्हाई यू आर नॉट मिक्सिंग विद द अदर्स, तुम दूसरों के साथ मिक्सअप क्यों नहीं कर रही। व्हाट ए पेकुलर चाइल्ड यू आर, तुम क्या हो, एक पेकुलर चाइल्ड हो। पेकुलर क्या होता है,
स्ट्रेंज। द टीचर इज सेइंग, देखो अपनी आंखों के सामने एक फोटो बनाओ, बच्चे कहां पे गए हुए हैं, पिकनिक पे गए हुए हैं। दे ऑल हैव द फ्रेंड्स, सबके पास क्या है, फ्रेंड्स है। व्हाट द पोएटेस डज नॉट हैव एनी फ्रेंड, लेकिन पोएटेस का कोई भी फ्रेंड नहीं है। एंड शी वॉज ऑल अलोन, बिल्कुल क्या थी, अकेली थी। एट द सेम टाइम हर टीचर सा दैट शी वॉज नॉट मिक्सिंग टू द अदर्स, वह बाकी वालों के साथ बिल्कुल भी मिक्स नहीं कर रही है। एंड ड्यू टू हर शाइनेस शी वॉज नॉट मिक्सिंग टू द अदर्स एंड हर टीचर वॉज इन ब्लू फ्रॉग, और टीचर क्या थी, ब्लू फ्रॉग में थी। शी स्टार्टेड स्कोल्डिंग हर, उसने डांटना स्टार्ट कर दिया। और कैसे स्कोल्ड किया, बाय स्पीकिंग हार्श वर्ड्स, कौन से वर्ड्स, हार्श वर्ड्स बोले, जिससे उसका हनी कलर डे मींस पिकनिक वाला दिन क्या हो गया, खराब हो गया। और टीचर ने उसको क्या बोला, पेकुलियर चाइल्ड, क्या बोला, पेकुलियर चाइल्ड मींस यू आर ए स्ट्रेंज चाइल्ड, व्हाई यू आर नॉट मिक्सिंग विद द अदर्स। डियर स्टूडेंट्स, ड्यू टू द न्यू पैटर्न हमारे पोएटिक डिवाइसेस हमें पक्का आने चाहिए। और इस स्टैंजे में पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो टुडे द वर्ल्ड इज लिटिल मोर माय ओन, दिस इज अ फ्रेज, ये क्या है, एक फ्रेज है। क्या है, फ्रेज है। कब बोली गई ये, अडल्टहुड में। कब बोली गई, अडल्टहुड में। दूसरा, नो नीड टू रिमेंबर द पेन, विच पेन, द पेन ऑफ द हार्श वर्ड स्पोकन बाय हर टीचर। ब्लू फ्रॉग वुमेन एक इमेज है, ये काइंड ऑफ इमेज जिससे फोटो बनती है, कौन सी है ये, दिस इज विजुअल इमेजिनरी, कौन सी, विजुअल इमेजिनरी। अब उसके बाद लाइक पॉट्स एंड पैन्स, क्या आगे ये, दिस इज सिमली, ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है, दिस इज सिमली। नेक्स्ट, हनी कलर डे ऑफ पीस, हनी कलर डे जहां एक सिंबॉलिकल मीनिंग है, कौन सा है, ये एक सिंबल है, किसका डे सिंबल है ये है जॉयफुल डे, जॉयफुल डे का। जॉयफुल डे कौन सा, जहां पे क्या किसको बोला गया, हनी कलर डे किसको बोला गया, पिकनिक वाले डे को बोला गया। Why do not you join the others? What a peculiar child, peculiar child क्या आ गया जहां पर, strange, peculiar child उसने बोला तो this is a sound imaginary, कौन सी, इमेजिनरी। 4 पॉइंट है, विजुअल होती है, साउंड होती है, टेस्ट होती है, लेकिन जहां पे हमारी विजुअल आ गई और ये भी हमारा साउंड इमेजिनरी आ गई। लेट्स मूव टू द स्टैंजा नंबर 2। तो सेकंड स्टैंजा को समझने से पहले आपको इस इमेज को समझना है। इमेज में क्या है, ये बीच में क्या है, हेज है, फूलों की एक झाड़ियां हैं, उनकी हेज बनी हुई है। ये क्या है, पोएटेस है, देखो बिल्कुल क्या है, अकेली है। ये उसकी टीचर है, ये उसकी क्या है, टीचर। बाकी वाले स्टूडेंट्स देखो, ये कुछ गन्ने का जूस जो है वो सिप कर रहे हैं, देखो है ना, और दे आर लाफिंग, और वो क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, किसके ऊपर, पोएटेस के ऊपर। अब टीचर उसको डांट रही है, बाकी वाले उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और ये बेचारी अपने आप को कहां छुपा के बैठी है, झाड़ियों के पीछे। क्लियर हो गया। अब देखिए आगे, देखिए द पेन, वो दर्द उसके मन में जो था वो बयान कर दिया इस पिक्चर में। देखिए आगे, ऑन द लॉन, लॉन क्या होता है, आंगन, आंगन में क्या, इन क्लस्टर्स, क्लस्टर्स क्या होता है, ग्रुप में। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में क्या हुआ, ग्रुप बना के सेट माई स्कूल मेट्स, कौन बैठे हुए थे, मेरे स्कूल मेट्स बैठे हुए। द पोएट इज सेइंग दैट देयर इज अ ग्राउंड, ग्राउंड में क्या था, इन ग्रुप सेट माई स्कूल मेट्स, ग्रुप बना के मेरे स्कूल मेट्स बैठे हुए थे। क्या वो उस ग्रुप में बैठी थी, नो। व्हाई शी वाज नॉट इन दैट ग्रुप, बिकॉज शी वाज अ न्यूली एडमिटेड चाइल्ड एंड शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड देयर। सिपिंग शुगर केन, क्या कर रहे थे वो, गन्ने का रस सिप कर रहे थे, कौन, उसके स्कूल मेट्स। दे टर्न्ड, जब उसको डांट पड़ रही थी उन सब ने मेरी तरफ देखा, एंड लॉफ्ड, और क्या करना शुरू कर दिया, हंसना स्टार्ट कर दिया। किसने, बच्चों ने। चिल्ड्रन आर फनी थिंग, देखो पोएटेस जहां पर एक जर्नल चीज कहना चाहती है, किसके बारे में, बच्चों के बारे में। दैट चिल्ड्रन आर वेरी फनी थिंग, बच्चे बहुत ज्यादा फनी होते हैं। दे लाफ, वे हंसते हैं, इन मिर्थ, खुशी से, हैप्पीनेस से, जॉय से हंसते हैं, ठीक है। एट अदर्स टीयर्स, दूसरे वालों के। देखो बच्चों में एक बड़ी जनरल चीज होती है कि जब दूसरों की बेइज्जती हो रही है ना, तो वो उनके क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। द पोएट इज सेइंग दैट इन ग्रुप, ये ग्राउंड आ गया, ग्राउंड में ग्रुप बना के मेरे स्कूल में जो है, ये एक साइड पे आ गई, मेरे स्कूल में जो वो क्या हुए थे, बैठे थे। देवर सिपिंग शुगर केन, वो क्या कर रहे थे, गन्ने का जूस पी रहे थे। वह सभी मेरी तरफ टर्न किए, एंड लाफ, और क्या करना शुरू कर दिया, हंसना शुरू कर दिया। वो हंसे क्यों, क्योंकि बच्चों में क्या होती है, जनरल टेंडेंसी होती है कि जब भी दूसरे वाले को डांट पड़ रही होती है वो उसका क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं।
आई वरीड, इस बात से मैं क्या होगी, परेशान होगी, और मैंने वरीड अपने आप को छुपा लिया। वरीड करना था दफनाना, लेकिन जहां पे छुपाना, मैंने छुपा लिया माई फेस, अपना चेहरा, इन द सन वार्म्ड हेड, किसके पीछे, ऊपर से धूप पड़ रही थी, उस धूप में मैंने पीछे जाके झाड़ियों के, फूलों की झाड़ियों के पीछे अपने आप को छुपा लिया। एंड स्मेल्ट द फ्लावर्स, एंड स्मेल्ट द फ्लावर्स, और फूलों को क्या किया, स्मेल किया वहां पर। एंड द पेन, और अपने दर्द को भी महसूस किया, किसके पीछे, जब मैं झाड़ियों के पीछे चली गई, वहां पे मैंने अपना चेहरा छुपाया, और वहां पे मैंने फूलों को भी खुशबू ली और अपने दर्द को भी महसूस किया। बात करते हैं सेकंड स्टैंजा के पोएटिक डिवाइसेस की। कौन कौन से पोएटिक डिवाइस जहां पे हुए हैं, लॉन, हमारी विजुअल इमेजिनरी आ गई, स्कूलमेट्स की पिक्चर बन गई, तो दिस इज आल्सो विजुअल इमेजिनरी। सिपिंग शुगर केन, गन्ने का जूस पीना, सिप करना, दिस इज टेस्ट इमेजिनरी। ये कौन सी आ गई, टेस्ट, क्योंकि जिससे टेस्ट का पता चले, दिस इज टेस्ट इमेजिनरी। लॉफ करना, लॉफ करने से आवाज आई, साउंड निकली, तो दिस इज साउंड इमेजिनरी। चिल्ड्रन आर फनी थिंग्स, दिस इज एक्सप्रेशन, ये क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया, जिससे किसी का बिहेवियर पता चल रहा है, तो ये किसी का बिहेवियर पता चला, दैट्स व्हाई दिस इज अ एक्सप्रेशन। इन मिथ एट टीयर्स बरीड माय फेस, फेस क्या आ गया जहां पे, फेस इज आल्सो विजुअल इमेजिनरी। एंड वन हैज, हैज भी क्या आ गया, विजुअल इमेजिनरी। उसके बाद स्मेल्ट द फ्लावर्स, स्मेल करना किसी चीज को, दिस इज सेंसरी इमेजिनरी। कौन सी, सेंसरी, जब किसी चीज को सेंस किया जाए, दैट इज सेंसरी इमेजिनरी। एंड पेन, पेन को भी सेंस करना, दिस इज आल्सो सेंसरी इमेजिनरी। तो डियर स्टूडेंट्स, लॉन विजुअल इमेजिनरी, स्कूलमेट्स विजुअल इमेजिनरी, लाफ साउंड इमेजिनरी, सिपिंग शुगर केन टेस्ट इमेजिनरी, फनी थिंग्स, दिस इज बिहेवियर एक्सप्रेशनल आ गया, किसी का एक्सप्रेशन आ गया, फेस विजुअल इमेजिनरी, हैज विजुअल इमेजिनरी, सेंसरी कौन से, स्मेल द फ्लावर्स, and the pain, this is also sensory imaginary. Dear students, let's move to the stanza number 3rd. In the third stanza of the poem, the poetess is saying that now, अब मैं क्या होगी हूं, grown up होगी। वो इंसिडेंट उसने पहले दो स्टैंजास में बता दिए, पहले में पिकनिक वाला, दूसरे में क्या से कि पिकनिक में वो पेनफुल एक्सपीरियंस बना, अब थर्ड में बोलती है नाउ आई एम ग्राउंड अप, अब मैं क्या होगी हूं, ग्राउंड अप होगी हूं। देयर इज अ गैप ऑफ टाइम, टाइम का क्या आ गया, गैप आ गया। अब क्या बोलती है, द वर्ड्स आर मफल्ड नाउ, द वर्ड्स आर मफल्ड नाउ, मफल्ड होता है धुंधले हो जाना, ब्लर हो जाना, फेड हो जाना। अब वो वर्ड जो है वो क्या हो गए, मफल्ड हो गए। किसके वर्ड्स, द वर्ड्स ऑफ माई टीचर। कैसे वर्ड्स थे, हार्श वर्ड्स, जो हार्श वर्ड्स मेरे टीचर के द्वारा मुझे बोले गए, दे आर ऑल मफल्ड नाउ। द लाफिंग फेस इज ओनली अ ब्लर, वो हंसते हुए बच्चों के चेहरे वो भी क्या हो गए, ब्लर हो गए। ब्लर होना मतलब धुंधले हो जाना। जो टीचर ने लफ्ज बोले थे अब वो भी धुंधले हो गए। जो लाफिंग फेसेस, जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था वो मेरे स्कूल में थे, उनके भी फेसेस क्या हो गए, ब्लर हो गए। द ईयर्स हैज स्पेड अलोंग, किसकी वजह से हुए, क्योंकि देयर इज अ गैप ऑफ टाइम, स्पेड अलोंग, द ईयर्स हैज स्पेड अलोंग, बहुत सारे साल बीत गए। स्टॉपिंग ब्रीफली, उस टाइम तो मुझे ये लगा कि मेरी जिंदगी बिल्कुल रुक गई है, स्टॉपिंग ब्रीफली। लेकिन फिर क्या हुआ, एट बिलव्ड्स हार्ट्स एंड मूविंग सैडली ऑन, उस टाइम तो लगा कि जिंदगी बिल्कुल क्या हो गई है, हाल्ट हो गई है, रुक गई है, लेकिन फिर भी सैडली जिंदगी मूव करती रही। कैसे जिंदगी रही, आफ्टर दैट इंसिडेंट हाउ वाज हर लाइफ, हर लाइफ वाज वेरी पेनफुल, लाइफ क्या थी उसकी, पेनफुल थी। सिंस आफ्टर हर स्कूल डेज शी वाज नॉट एंजॉयिंग हर लाइफ, शी वाज नॉट हैविंग द पीस ऑफ माइंड, अब मेरे माइंड में पीस नहीं थी, बिकॉज देयर वाज सैडनेस इन माई लाइफ। माई माइंड हैज फाउंड एन अडल्ट पीस नाउ, लेकिन अब मेरे माइंड को क्या मिलेगी, अडल्ट पीस मिलेगी। अडल्ट पीस क्या होती है, मन की शांति मिल जाना, लेकिन कब मिली, बुढ़ापे में। कैसे मिली, वाई राइटिंग दिस पोइम, वाई राइटिंग दिस
poem by giving message to all the teachers that they should not scold the students without knowing the रीजंस। बिना रीजन को जाने हुए हमें बच्चों को नहीं डांटना चाहिए। इस मैसेज को, इस पोइम को लिखने के बाद अब मुझे क्या मिलेगी? अडल्ट पीस मिलेगी, मेरे मन को शांति मिलेगी। वो लफ्ज सारे धुंधले पड़ गए, वो चेहरे सारे धुंधले पड़ गए जो मेरे मजाक उड़ा रहे थे। क्यों? क्योंकि बहुत सारा गैप आ गया टाइम का। उस टाइम लगा जिंदगी बिल्कुल हाल्ट हो गई है, लेकिन उसके बाद जिंदगी चलती रही, लेकिन कैसे? सैडली चलती रही। लेकिन अब मन को तसल्ली मिल गई। कैसे मिलेगी? क्योंकि अब मैंने सभी टीचर्स को एक मैसेज दे दिया इस पॉइंट के थ्रू कि टीचर शुड नॉट स्कोल्ड द स्टूडेंट्स विदाउट नोइंग द प्रॉपर रीजन। लेट्स मूव टू द स्टैंजा नंबर 4। अब उसके मन को क्या मिल गई? अडल्ट पीस मिल गई। क्या मिल गई? अडल्ट पीस मिल गई। अब देखो क्या बोलना चाहती है, नो नीड टू रिमेंबर। अब मुझे वो रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, वो दर्द, वो इंसिडेंट मुझे याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कौन सा इंसिडेंट? दैट हैपेंड टू मी ऑन ए पिकनिक डे व्हेन आई वाज अ न्यूली एडमिटेड चाइल्ड। नो नीड टू रिमेंबर दैट पिकनिक डे व्हेन आई ले हिडन। जब मैंने अपने आप को क्या किया था? छुपाया था। वाई ए हैज, किसके पीछे छुपाया था? हैज, किसकी हैज थी? द फ्लावर्स की जो हैज थी उसके पीछे मैंने अपने आप को छुपाया था। वो वाला दर्द मुझे याद करने की जरूरत नहीं है। वॉचिंग द स्टील व्हाइट सन, और उस दर्द में फूलों के पीछे अपने आप को छुपाते हुए मैं किसको देख रही थी? चमकते हुए सूरज को देख रही थी। स्टैंडिंग लोनली इन द स्काई, और वो सूरज बिल्कुल क्या था? अकेला था। अब देखो पोएटनेस ने जहां पे क्या किया? एक कंपैरिजन किया है। किसके बीच में? अपने बीच में और सन के बीच में। बिकॉज उस टाइम क्या था? द सन वॉज लोनली इन द स्काई। सन बिल्कुल क्या था? अकेला था स्काई में। और पोएटेस बोल रही है कि मैं भी उस टाइम बिल्कुल क्या थी? ऑल एलोन थी। ऑल एलोन थी। देयर इज अ कंपैरिजन, बीच में कोई ऐसा वर्ड नहीं लगा हुआ है, तो दैट्स व्हाई दिस इज अ मेटाफोर। ये क्या आ गया? मेटाफोर। Metaphor क्या होता है? Direct comparison between two things. In the last end of the poem, the poet is saying that we have no need to remember that picnic day because I am grown up now. I am the mistress of my own world. I am confident now. I have my own world, which is little less than the whole world. अब बोलती है अब मुझे पिकनिक याद करने की जरूरत नहीं है। जब मैंने अपने आप को छुपाया था जारियों के पीछे, अपना चेहरा छुपा लिया था, वो पेनफुल एक्सपीरियंस था। और मेरी तरह सूरज भी उस टाइम बिल्कुल क्या था? अकेला था स्काई में, जब मैं इतना अकेला महसूस कर रही थी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको पोएम अच्छी लगी, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, शेयर एंड लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।